तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम देखेंगे जो हिस्ट्री के जो क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर है, इसके चैप्टर में जो 3 है, चैप्टर में जो आपका ये 3 हो गया, ठीक है। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इस सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो का अंत तक बने रहना, वीडियो की बिल्कुल भी क्लिप ना करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जो आपका चैप्टर है, जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्या है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके देखिए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा लेते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन आंसरों को इसी वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो उसी तरह के हम जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आगे पीछे करके क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। आपको जितना भी क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी बुक के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है, जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए पहला आपको क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। जो रासायनिक हथियार है, ये आपको बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक घातक हथियार थे। अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनामी युद्ध में किया। नापाम गैसोनिक मिला था, जो ज्वलनशील होने के कारण त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था। उसे जिन ड्रामों में रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग का, उस पर क्या है ऑरेंज रंग की पट्टी बनी होती थी। इसके प्रयोग से धन जन की भारी हानि हुई, ठीक है, बड़ी हानि हुई। देखिए ये जो एजेंट ऑरेंज था, ये घातक ऑरेंज था, क्या ये घातक द्रव था, ठीक है। इसे जो जिस ड्राम में रखा जाता था, इसे जो एक ड्राम होता था, इसे जिस ड्राम में रखा जाता था, वो जो ड्राम था वो किस कलर का था, तो ऑरेंज रंग का था। कैसा था, ऑरेंज रंग का था, ठीक है। और जो ज्वलनशील था, ये क्या करता था, किसी भी व्यक्ति के त्वचा में मिलकर किसी व्यक्ति के शरीर में सट कर वो चिपक जाता था और जलता रहता था, ज्वलनशील होता था, इसीलिए इसका नाम दिया एजेंट ऑरेंज। अमेरिका ने इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, तो वियतनामी, कहाँ पे, वियतनामी सैनिकों पर उन्होंने किया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। जो अमेरिका है वो हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ था, इसका देखिए आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए दाखिल हुआ। साम्यवादी जो प्रभाव था उसको रोकने के लिए दाखिल हुआ। दूसरी तरफ कंबोडिया का शासक सिंघानुक अमेरिका से संबंध विच्छेद कर चीन की ओर झुका, जिससे अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। साथ ही सिंघानुक साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाना आरंभ कर दिया। लेकिन अमेरिका पूरे हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। यहाँ तक अगर लिख देते होती है, इसमें भी आपको इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको लगा है, ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन क्या है, जनेवा समझौता। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो जनेवा समझौता हुआ था वो कब हुआ था। ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था, जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। देखिए क्या अगला क्वेश्चन है कि जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, किसके बीच और कब हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1954 में। किसके बीच हुआ था, देखिए बतलाता है आपको। जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ, ठीक है। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, बरदोई कौन था, क्या है, बौदाई कौन था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बौदाई अन्नाम का राजा था। 1945, क्या है 1945, ठीक है। यहाँ लेते हैं 1945, क्या है 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को राज सिंहासन छोड़ लंदन बस गया। वो जो राज था वो अपने देश को छोड़कर कहाँ भाग गया, तो लंदन भाग गया, ठीक है, बस गया। 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बौदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। बौदाई स्वयं
की कमज़ोर स्थिति को समझता था। जनेवा समझौता के बाद भी बौदाई प्रायः फ्रांस में ही रहता था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो इसकी देखिए भी आपका क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर जगह एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर जिसे कि बांध के रखा, मतलब बांध के, इस बंधुआ मजदूर हुआ कि बांध के नहीं रखना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है और कर्ज अगर वापस नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति तब तक उस व्यक्ति यहाँ काम करते रहेगा जब तक वो पैसा वापस ना करे, खाना पीना भी वही करेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। ठीक है, इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 6 हो गया, क्वेश्चन देखिए आपका 6 है। तो इसका देखिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगे। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर थी। 19वीं सदी में क्या हुआ, 1919 के लगभग। ठीक है, 19वीं सदी में 1800 जो पार होता है उसे 19वीं सदी कहते हैं। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध अग्र आंदोलन प्रारंभ हो गया। इससे फ्रांस को अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिला। उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1883 ईस्वी में तोकिंग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1863 ईस्वी में संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 7 है। क्वेश्चन देखिए 7 क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जो हुआ आंदोलन है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था, 1939 में हुआ आंदोलन हुआ था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हुआ आंदोलन एक वियतनामी वैध धार्मिक आंदोलन थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1939, यहाँ पर पहले बता दिया 1939। ठीक है, वर्ष 1939 में बौद्ध सुधारक हुइन फूसो ठीक है, हुइन फूसो ने की थी। हुआ संवर्तित धार्मिक समूह काओ दाई। ठीक है, यहाँ बाओदाई रहना चाहिए आपको, काओदाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर बाओदाई है। ठीक है, बाओदाई के साथ फ्रांसीसी और बाद में जापानी उपनिवेशवादियों के खिलाफ सशस्त्र शुरू करने वाले पहले समूहों में से एक है। आपको देखिए यहाँ पे एक और आ गया है बस शब्द, वो है उपनिवेशवाद। क्या है उपनिवेशवाद, देखिए उपनिवेशवाद क्या कहते हैं, जब कोई बड़ा देश या जब कोई ताकतवर देश, जब कोई शक्तिशाली देश कोई छोटे देश पर या कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो जो छोटा देश है वो बड़े देश का, जो शक्तिशाली देश है उस देश का उपनिवेश कहलाता है। अर्थात जैसे बतलाते हैं 1947 के पूर्व हम लोग देखिए भारत के वासी हैं तो भारत बतलाते हैं 1947 के पूर्व हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था उसके पूर्व हमारा जो देश था वो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के गुलाम थे। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम थे। जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के जो हम लोग थे, तो इंग्लैंड हुआ ताकतवर राष्ट्र था, हम लोग कमजोर राष्ट्र थे। तो भारत जो है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। अर्थात हम लोग जो कमजोर देश है वो जब किसी बड़े राष्ट्र या ताकतवर राष्ट्र के अधीन आ जाता है तो उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मालेगांव की घटना क्या थी, इसकी क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें मतलब कि भी जितना भी लगा सकते हैं उससे भी आपका कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आपका बिहार बोर्ड में पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ना भूलें। और इसका देखिए आंसर क्या होगा, देखिए मालेगांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जो मालेगांव था बतलाते हैं, सबसे पहले बतलाते हैं। ठीक है, फिर आपको ये समझा देंगे।
जो मालेगांव का हत्याकांड हुआ है वो हुआ है 1968 ईस्वी में। कब हुआ? 1968 में। ठीक है, देखिए 1968 क्या है, ये दक्षिण वियतनाम का एक छोटा सा गांव है। जो मालेगांव था वो दक्षिण वियतनाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ हुआ क्या था, अमेरिका के जो सैनिक थे एक रात क्या किए, वो इसे 1968 में एक दिन मालेगांव को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ के महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, बहुत सारे घिनौने हरकत किए। ठीक है, जैसे कि हम बोल भी नहीं सकते उसे हरकत किए। और जब वो उतने उस तरह की घिनौने हरकत कर लिए, वो उनके साथ रेप किए, बलात्कार किए, सब जब काम कर लिए तो उसके बाद क्या किए, उस गांव को चारों तरफ से अमेरिका के सैनिकों ने घेर लिया। अमेरिका सैनिकों ने घेर लिया और उस गांव में गोलीबारी, बमबारी, ठीक है, लगा करके उस गांव को पूरी तरह से जला दिया। ठीक है, तो इसी को मालेगांव का हत्याकांड कहते हैं। अब इसके बारे में पता क्या चला, तो उसी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति किसी तरह से बच गए थे। जब सुबह हुई तो सुबह में वो अपने पास गए, पड़ोस के गांव में गए और वहाँ पे मीडिया वाले को जाके बतलाया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसी तरह से ये चर्चा हुआ कि मालेगांव का हत्याकांड, चूँकि वो घटना जो है वियतनाम में, कहाँ पे, दक्षिणी वियतनाम में मालेगांव में हुआ था। कहाँ पे? गांव का नाम क्या था? मालेगांव तो हुआ था। ये घटना चूँकि मालेगांव में हुआ था इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, मालेगांव का हत्याकांड दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसका देखिए आंसर क्या लिखा है, मालेगांव दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों में वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर था। मैंने बताया ना, पूरी तरह से गांव को घेर दिया। पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों के बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार, बहुत दिनों तक पहले मार दिया, सामूहिक बलात्कार किया, लड़कियों के साथ, वहाँ के महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुरुषों को मार दिया। ठीक है, बलात्कार अर्थात रेप किए। अब बायोलॉजी में अगर आप बलात्कार नहीं समझते क्या होता है, किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना, ठीक है, उसे ही बलात्कार कहता है। उसके गलत अंगों को छूना उसे ही बलात्कार कहा जाता है। ठीक है, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। अब मैंने पहले आपको बतला दिया, पूरे गांव में आग लगाते, देख सकते हैं अमेरिका किस तरह कितने घिनौने हरकत किए थे वो वहाँ के सैनिक। ठीक है, जो आर्मी ऑफिसर थे वो कह रहे थे। ठीक है, लगा दिया। लाशों के बीच एक बूढ़ा जिंदा, ठीक है, बूढ़ा जिंदा बच गया था। उसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया था। मालेगांव की घटना उजागर होने पर अमेरिका सैनिक की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगी। जब ये घटना वो इतना घिनौना हरकत कर दिया तो उस वक्त मीडिया वाले ने इस घटना को पूरे विश्व लेवल से फैलाया। तो पूरे विश्व जो है वो अमेरिका के सैनिकों के आलोचना उसे थू करने लगे। तो वहाँ से अमेरिकी सैनिक वहाँ से भाग गए थे और दक्षिणी वियतनाम को वहाँ पे आज़ाद भी कर दिया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या, क्वेश्चन देखिए आपका 9 है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 9 है। क्या क्वेश्चन देखिए आपका 9 बोल रहा है, हो ची मिन्ह के विषय के संबंध में लिखें। हो ची मिन्ह के विषय के संबंध में लिखें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रगामी नेता थे। वे साम्यवादी विचारधारा के प्रभावित थे। 1925 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1930 ईस्वी में साम्यवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग संघ देंग दल की स्थापना की। 1945 ईस्वी में उन्होंने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। वे जीवन व्यतीत वियतनाम की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए संघर्ष रहे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखा 10 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 10 है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंद चीन, क्या बोला है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें अथवा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर हमने लिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, हिंद चीन में फ्रांसीसियों के उपनिवेश के कई कारण थे। देखिए पहला कारण क्या है, आर्थिक कारण। क्या पहला पॉइंट क्या है, आर्थिक कारण। ठीक है, वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। जो वियतनाम है वो कृषि प्रधान, जिस प्रकार भारत है वो बतलाते हैं भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। और जो वियतनाम है वहाँ पे अधिकतर वहाँ की जो
आदमी है, वहाँ जो जनता है वो अधिकतर क्या कृषि करता था। वो क्या हो गया, कृषि कार्य हो गया, कृषि देश हो गया, ठीक है। कृषि प्रधान देश था, जहाँ चावल और रबर का उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ जैसे टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम थे। इनका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योगों के विकास में करना चाहते थे। हिंद चीन में फ्रांस को बढ़ा व्यापार भी मिल सकता था। देखिए अगला पॉइंट क्वेश्चन, देखिए पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसी पॉइंट नंबर 2 क्या है, व्यापारिक सुरक्षा। जो व्यापारिक सुरक्षा क्या था, ठीक है, इसका देखिए इसका जाएगा फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। चीन में उन्हें व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी अंग्रेज थे। भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए थे, अतः आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन सुरक्षित थे, क्योंकि वहां से भारत और चीन दोनों जगहों को संभाल सकते थे। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से होती, ठीक है। यहाँ तक अगर ले देते हो तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो उतना कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आपका एनसीईआरटी बुक में था तो वो आपको हमने ये दे दिया, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते, ठीक है। तो इसका भी आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको नीचे थोड़ा छूट रहा है तो उसे भी आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका देखिए उसका जो अगला है इसमें देखिए आपका शायद छूट गया है थोड़ा सा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।